हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे 3ds Max में हम एनिमेशन कैसे करवाते हैं। तो इसकी जो वीडियो थी वो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी एनिमेशन की, तो उसका जो हम आज देखेंगे इसको हम 3ds Max में कैसे एनिमेट करवाते हैं। और भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम इसके एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के लिए 3ds Max में सीखेंगे। बाकी धीरे धीरे से हम जैसे जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स का ट्यूटोरियल आता जाएगा वैसे हम उन सॉफ्टवेयर्स में भी इसका जो है ट्यूटोरियल एनिमेशन का वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3ds Max में जब आप एनिमेशन करवाओगे तो सबसे पहले स्टेप आपको यही करना है कि आपको अपना जो भी आपने मॉडल बनाया है उस पर आप एक तो मटेरियल अप्लाई कर लोगे और उसके बाद उनको ग्रुप कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी रूफ्स को अलग ग्रुप में ऐड किया है, नीचे वाली रूफ को अलग ग्रुप में ऐड किया है, फ्लोर को अलग ग्रुप में ऐड किया है, रेलिंग्स को अलग ग्रुप में ऐड किया है और विंडोज़ और ये जो डोर्स हैं इसको अलग ग्रुप में ऐड किया है। तो इस तरीके से आप सभी को जितना हो सके आपको ग्रुप में ऐड करना है। तो मैं आपको पहले ग्रुप्स दिखा लेता हूँ जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट साइड, ये यहाँ पे ये हाउस का मॉडल है। तो इस पे ये डोर एंड विंडोज़ का अलग ग्रुप है। ये जो ड्रेन पाइप्स लगे हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे इसका अलग ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे जो फुट स्टेप है नीचे वाले ये वाले, तो इसका अलग ग्रुप है। और उसके बाद रूफ 3 एंड ये जो टॉप रूफ है, ये टॉप रूफ है, ये रूफ 2 है एंड ये रूफ 3 है ये वाली। तो इस तरीके से मैंने इनको ग्रुप में किया है। अब मैं फिर से जो है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एनिमेशन करवानी है वो इसका बेस को एनिमेशन करवानी है, क्योंकि पहले हमारी कंस्ट्रक्शन जो शुरू होगी वो बेस से शुरू होगी। तो पहले हम इसके बेस को एनिमेट करेंगे। तो बेस को एनिमेट करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे बेस चाहिए, बाकी सभी चीज़ों को हम हाइड कर लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके लेफ़्ट व्यू में जाएंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कंट्रोल से जो इसके फुट वाले फुट स्टेप्स हैं इनको भी सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके, ये क्योंकि बेस भी सिलेक्ट हो गया तो इसको अनसेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके हम करेंगे हाइड सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमने हाइड सिलेक्शन कर लिया हुआ है। तो जैसे आप पर्सपेक्टिव व्यू पे जाओगे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बेस है। तो अभी हम बेस की एनिमेशन करवाएंगे। तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये एनिमेशन की बार है। यहाँ पे आप जो भी एनिमेशन जो भी की फ्रेम्स ऐड करोगे वो यहाँ पे शो करेगा। ये उसका प्ले हेड्स हैं, यहाँ से आप एनिमेशन को प्ले कर सकते हो। ये उससे नेक्स्ट फ्रेम को जाने के लिए है और ये एंड फ्रेम में जाने के लिए है। यहाँ पे ये है सेट की। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फ्रेम में आके की सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये ऑटो की का ऑप्शन है। तो फिलहाल सिर्फ ये वाले पोर्शन पे जितना है हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सेटिंग है। तो यहाँ पे आप लेंथ जो है कितने फ्रेम्स की आपको एनिमेशन करवानी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 200 रखा है, तो यहाँ पे मैं 200 पे सेट करके बाकी जो भी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम ही रखनी है। इसके बाद आप ओके कर दोगे। तो यहाँ पे इसको एनिमेशन करवाने के लिए मान लो आपको यहाँ से 0 से 20 फ्रेम तक इसकी एनिमेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप 20 फ्रेम पे आके आप यहाँ पे करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे पहले और यहाँ पे आप करोगे सेट की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक की सेट हो चुकी है 20 फ्रेम पे। और तो उसके बाद आपको करना है यहाँ से ऑटो की को ऑन करना है। ऑटो की को ऑन करने के बाद आपको फिर से 0 पे जाना है और यहाँ पे आपको इसको करना है रोटेट। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको स्केल। इस तरीके से हम स्केल करेंगे। इसके बाद हम ऑटो की को ऑफ कर देंगे। तो आप देखोगे कि 0 से लेकर 20 तक ये पहले तो जूम हुआ, जूम के बाद इसका ये जूम आउट हुआ और फिर इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इसके बाद हम करेंगे रेलिंग की एनिमेशन। तो यहाँ पे रेलिंग को दिखाने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे अनहाइड बाय नेम। अनहाइड बाय नेम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रेलिंग को अनहाइड कर लिया है। तो यहाँ पे ये रेलिंग है। इसके बाद हम रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम 40 फ्रेम तक जाएंगे रेलिंग को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हम करेंगे सेट की। और सेट की करने के बाद क्योंकि 20 तक हमारी फर्स्ट फ्लोर की एनिमेशन थी तो हम 20 पे इसकी एनिमेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 40 पे जाके ऑटो की को ऑन कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे हम 20 पे।
तो यहाँ पे हम इसका जो है हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एडिट पे जाके यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करेंगे स्लाइस। तो यहाँ पे आप मॉडिफायर लिस्ट से आप यहाँ पे स्लाइस यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्लाइस मॉडिफायर ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके एडिटिंग पैरामीटर्स चेंज करने हैं स्लाइस के, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिमूव टॉप। तो जैसे ही रिमूव टॉप करूँगा तो यहाँ पे आप देखते हो कि रेलिंग का जो वो टॉप है वो रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा स्लाइस प्लेन पे और इसके प्लेन को बिल्कुल नीचे तक कर दूँगा और यहाँ से लेके 40 पे ले जाने के बाद मैं इसको टॉप में ले आऊँगा। तो इसकी एनिमेशन जो बनेगी वो 20 से इस तरीके से बनेगी कि जो आपकी रेलिंग्स है वो ऊपर की तरफ को निकल रही हैं फ्लोर से। और अगर एक फ्रेम ये 0 पे ऐड हुई है तो आप इसको यहाँ पे जाकर डिलीट कर सकते हो। तो अभी आप ऑटो की को ऑफ कर दोगे और अपनी एनिमेशन को आप देखोगे यहाँ से प्ले करके। तो पहले फ्लोर घूमेगा, उसके बाद जो इसकी रेलिंग है वो मूव करेगी बाहर को। जैसे पहले फ्लोर आया उसके बाद ये रेलिंग आई। तो वैसे अब आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, उसके बाद आप जो है इसकी जो वॉल्स हैं उसको हम एनिमेट करवाएंगे। अब हमारा 40 फ्रेम तक हो चुका है तो हम 40 फ्रेम से आगे वॉल्स की एनिमेशन करवाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड बाय नेम करेंगे। तो ये नीचे वाली वॉल्स हैं, तो नीचे वाली वॉल्स को हम अनहाइड करेंगे। यहाँ से करेंगे अनहाइड और इसके बाद इसको हम वैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे 60 पे हम लगाएंगे की और इसके बाद करेंगे ऑटो की को ऑन और यहाँ पे जाएंगे हम 40 पे और 40 में जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे हम स्लाइस मॉडिफायर लेंगे। जैसे हम स्लाइस मॉडिफायर लेंगे तो यहाँ पे करेंगे रिमूव टॉप। करने के बाद आप यहाँ से स्लाइस प्लेन से इसको इस तरीके से रख सकते हो। अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी दूसरी डायरेक्शन में इसको एनिमेशन करवाना है आपका, तो आप यहाँ से जो आपका जो प्लेन है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फिर आपका जो ये कट करेगा ये ऐसे साइड वाइज कट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आप स्लाइस प्लेन की डायरेक्शन को रखोगे उस डायरेक्शन में ही आपका जो है वो एनिमेशन क्रिएट होगी। तभी फ़िलहाल मैं नीचे से ऊपर की तरफ को ही रखूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑटो की को कर दूँगा ऑफ और फर्स्ट की फ्रेम को कर दूँगा डिलीट। अभी आप इसके एनिमेशन देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से ये वॉल जो है बाहर को निकलेगी और उससे पहले ये रेलिंग और उससे पीछे ये फ्लोर। तो इस तरीके से आप अब 60 पे आ गया। तो अब आप 60 पे आने के बाद अब आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अनहाइड करना है। तो अनहाइड बाय नेम करेंगे। अब आप इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे, जिस पे भी आपको की फ्रेम ऐड करना है पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आप यहाँ से की फ्रेम को ऐड करोगे। अभी आप 80 पे जाके की फ्रेम को ऐड करोगे, ऑटो की को ऑन करोगे और फिर से 60 में जाके आप यहाँ से जाओगे एडिट पे, यहाँ से लोगे स्लाइस मॉडिफायर और यहाँ से करोगे रिमूव टॉप और उसके बाद इसको लाओगे 80 पे और 80 पे ले जाके इसको ले जाना है ऊपर तक और यहाँ पे ऑटो की को कर देना है ऑफ और ये जो फर्स्ट की फ्रेम है इसको कर देना है डिलीट। तो आपकी एनिमेशन इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100 पे जाके आपको करना है सेट की और सेट की करने के बाद आपको ऑटो की ऑन करना है और 80 में ले जाने के बाद इसको ऊपर मूव करना है। जैसे आप देखोगे आपने 80 में आप इसको ऊपर को लेके गए तो यहाँ पे ये एनिमेट करेगा 80 से 100 पे अपनी इनिशियल पोजीशन में। अब आप 80 में ले जाके आप इसको अगर आपको यहाँ पे स्केल करवाना है या स्केल कम करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। तो फिर ये ऐसे बड़ा होते हुए आएगा।
इसके बाद आप ऑटो की को ऑफ कर दोगे और यहाँ पे अब आप जैसे डोर्स हैं तो यहाँ पे करोगे अनहाइड बाय नेम, यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ को आप अनहाइड कर लोगे। और उसके बाद डोर्स एंड विंडो को भी आप उसी तरीके से करोगे। आपको 120 पे ले जाके की को सेट करना है और उसके बाद ऑटो की को ऑन करके 100 में लाने के बाद इनको कहीं बाहर की तरफ लेके जाना है और बाहर आप इनको क्या करना है, आपने रोटेट करवा देना है। और उसके बाद आप देखोगे जैसे आप वापस करोगे तो ये जो डोर्स हैं ऐसे घूमते हुए आएंगे इस तरीके से। इसके बाद ऑटो की को यहाँ पे करना है ऑफ। वैसे आप करोगे अनहाइड बाय नेम, तब ये वाली ऑब्जेक्ट रहती है तो इस वाली ऑब्जेक्ट को भी हम अनहाइड करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे 140 पे ले जाके की को ऐड करेंगे और यहाँ से करेंगे ऑटो की को ऑन और फिर से 120 में लाके यहाँ पे हम इस पे करेंगे स्लाइस मॉडिफायर को ऐड। और यहाँ से इसको करेंगे रिमूव टॉप और यहाँ से स्लाइस प्लेन को इसको ले जाएंगे बॉटम में और फर्स्ट वाली को करेंगे डिलीट और यहाँ पे 140 में ले जाने के बाद इसको ले आएंगे ऊपर तक इस तरीके से और ऑटो की को करेंगे ऑफ। तो यहाँ पे इस तरीके से एनिमेट करवाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 2 रूफ्स बचती हैं तो इसके बाद करेंगे यहाँ पे हम अनहाइड बाय नेम, तो इसको हम लेके जाएंगे 160 पे की ऐड करेंगे, ऑटो की ऐड करके 140 में लाने के बाद इसको मूव करेंगे बाहर की डायरेक्शन में और यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से अंदर को मूव करेगा और यहाँ पे ऑटो की को करेंगे ऑफ। इसके बाद हमारे पास ये वाली रूफ बचती है साइड वाली तो उसको करेंगे अनहाइड बाय नेम और अब इसको करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्ट और 180 में जाने के बाद यहाँ पे की लगाएंगे और यहाँ जैसे 160 के आसपास पहले 180 पे हम ऑटो की ऑन करेंगे फिर 160 में आने के बाद हम इसको बाहर की तरफ को स्लाइड करेंगे और ऑटो की को करेंगे ऑफ। और इसके बाद हमें लगाने हैं ये फुटरेस्ट और इसके बाद हम एनिमेट करेंगे इन फुट स्टेप्स को। तो ये इतने आने के बाद हम यहाँ तक करेंगे इनको एनिमेट। तो यहाँ पे हम की लगाएंगे ऑटो की ऑन करके, जहाँ पे ये रूफ की एनिमेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे रुक के हम इनको करेंगे टॉप पे ले जाएंगे और यहाँ पे इनको थोड़ा सा कर देंगे हम रोटेट। तो जैसे आप देखोगे तो अभी रोटेट होते हुए आएंगे नीचे की तरफ को। तो ये जो हमने इसकी एनिमेशन 3ds Max में की है तो इसको हम 3ds Max में भी रेंडर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें भी हम इसको रेंडर करवा सकते हैं। तो दूसरे सॉफ्टवेयर्स का भी हम बाद में ट्यूटोरियल देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 3ds Max में देखेंगे कि इसको वीडियो फॉर्म में कैसे हम रेंडर करवा सकते हैं। और जैसे जैसे दूसरे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल आएगा तो उसमें हम इसके रेंडरिंग के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।